रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स को फाइंड करने हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट और जो डेफिनेशंस हैं एंगल्स की वो रीड करेंगे, देन क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और इनको सॉल्व करेंगे। फाइंडिंग द अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स फाइंड कैसे करने, यानी तलाश कैसे करने। फर्स्ट एंगल है हमारे पास एक्यूट एंगल, यानी कि इन एंगल्स को हम रीड करेंगे, इनके कुछ जो कंसेप्ट होंगे उनके ज़रिए नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को। एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट जो साउंड दे रहा है वन का, यानी एक का साउंड दे रहा है, और एक क्या होता है? छोटा होता है। अब छोटे यानी एक से हम याद रखेंगे ये 90 से लेस है। डेफिनेशन इसकी रीड करते हैं। एन एंगल विच इज़ लेस दैन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, यानी 90 से लेस कुछ भी हो सकता है, 89, 80, 70, 45, 40, 30, 25, यानी कुछ भी रेंडमली हो सकता है, लेकिन 90 से लेस होना चाहिए। एक्यूट यानी ट्रिक से हम याद रखेंगे, एक्यूट एक छोटा, यानी 90 से छोटा है, तो ये इट्स मीन एक्यूट एंगल हमेशा 90 से क्या होगा? छोटा होगा। ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन वो 90 से लेस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल। अब राइट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, कि एग्जैक्ट 90 के डिग्री के इक्वल होगा हमारे पास क्या है? राइट एंगल। तो ये ऑलरेडी हमें पता कि ये जो हम एंगल का सिंबल ड्रा कर रहे थे ये 90 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट है एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस, अब का आ रहा है, यानी अब का साउंड मिलता जुलता लग रहा है ऑब्ट्यूस का, तो ये है 90 से अप, यानी 90 से बड़ा होगा। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल, यानी 90 से बड़ा है, तो ये क्या है? ऑब्ट्यूस है। एक्यूट एक छोटा है, तो वो क्या है? 90 से लेसर है, यानी कम है। ये ऑब्ट्यूस अप का साउंड दे रहा है, तो आपने अप से याद रखना है, 90 से अप होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब 90 से अप कुछ भी हो सकता है, जो भी एंगल होगा वो हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल होगा, यानी 90 से 91 से लेकर 180 तक। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेट एंगल। अब क्या है? एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, कि ऐसा एंगल जो 180 के इक्वल होगा वो हमारे पास स्ट्रेट एंगल होगा, यानी स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या है? 180 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट है पार्ट 5 में, यानी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 180 डिग्री बट लेस दैन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स यानी यहाँ पे अब इसका रिफ्लेक्ट नीचे की तरफ भी आ रहा होगा, यानी हम इस तरह की डी यूज़ कर रहे थे, ये नीचे की तरफ भी आ रहा, कुछ ना कुछ एंगल ड्रा कर रहा होगा। ग्रेटर दैन 180 बट लेस दैन 360, 360 से लेस होगा, 180 से ग्रेटर होगा, इस कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ये किसी भी मेजरमेंट का आ सकता है, जैसे 190, 200, 270, 260, रेंडमली कुछ भी हो सकता है। कंप्लीट एंगल क्या होगा? एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री इज़ कॉल्ड कंप्लीट एंगल, यानी एक कंप्लीट सर्कल की रेवोल्यूशन या एक कंप्लीट सर्कल आ रहा है, वो क्या है? हमारे पास कंप्लीट एंगल है, इक्वल टू है 360 डिग्री के। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है ये सेट्स, इनकी डेफिनेशन रीड्स करते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि अगर एंगल्स हैं उनका सम 90 के इक्वल है तो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब कॉम्प्लीमेंट का आपने ट्रिक क्या याद रखनी है? सी कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सी फॉर कॉर्नर एंड सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कॉर्नर बन रहा होता है। यहाँ पे ये क्या है? कॉर्नर बन रहा है, ये कॉर्नर हमें बताएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कोई से भी दो है, जैसे 45 इज इक्वल टू 90, 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90, 20 प्लस 70 इज इक्वल टू 90, कुछ भी दो एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कंप्लीट 90 का एंगल बनाना है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉर्नर और कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों सी से आ रहे हैं, ये कॉर्नर बना रहे हैं। सेकेंड डेफिनेशन है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स को किस तरह याद रखेंगे? कौन सी ट्रिक है? सप्लीमेंट्री एज फार सप्लीमेंट्री है और एज फार ही क्या होता है? स्ट्रेट होता है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जो मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे होते हैं, और स्ट्रेट एंगल हमें ऑलरेडी आइडिया के 180 डिग्री का होता है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये जो एंगल होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, जैसे 140 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके अलावा 30 प्लस 150 हो सकता है, 90 प्लस 90 हो सकता है,
यानी दो ऐसे एंगल जो मिलकर 180 बना रही हों, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर सेट टू बी एडजेसेंट एंगल इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। तो उनका जो ये वर्टेक्स कहते हैं जहाँ पे ये एंगल का पॉइंट हो, जहाँ पे एंगल बन रहा हो, कॉमन यानी दोनों का सेम हो। दे हैव कॉमन आर्म, उनका आर्म क्या है, एक आर्म कॉमन हो, ये वाला आर्म यानी इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। दे लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, कि अपोजिट साइड पे कॉमन आर्म के अपोजिट, ये अगर राइट साइड पे तो ये क्या है, लेफ्ट साइड पे ये लेफ्ट है तो ये राइट है, यानी दोनों अपोजिट साइड्स हैं लेकिन कॉमन आर्म है। फॉर एग्जांपल एंगल AOC एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल। OC इज़ द कॉमन आर्म एंड O इज़ द कॉमन वर्टेक्स। तो O क्या कॉमन वर्टेक्स और OC कॉमन आर्म। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है ट्रायंगल्स, इनको भी हम रीड करेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्सरसाइज में वो ट्रायंगल से रिलेटेड है। अ ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगॉन विद 3 स्ट्रेट एजेस एंड 3 एंगल्स। ट्राई का मतलब ही क्या होता है, 3, यानी ट्राई 3 से है, तो 3 एंगल्स हैं इसके, 3 ही एजेस हैं यानी 3 स्ट्रेट इसके किनारे हैं, 3 ही इसके एंगल्स हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, ट्रायंगल। ट्रायंगल कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, किसके अलावा मुख्तलिफ अक़साम में इसको डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे, हम इक्विलेटरल इक्वल। हम इनके देखते हैं डेफिनेशन क्या है। अ ट्रायंगल ऑफ विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हैं। ऑल द एंगल्स इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री, कि इक्विलेटरल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, 60 डिग्री के इक्वल, यानी सारे एंगल्स भी सेम मेजरमेंट के होते हैं। नेक्स्ट है अ ट्रायंगल विद 2 इक्वल साइड इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती हैं, ऐसी ट्रायंगल जिनकी 2 साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन थर्ड वाली डिफरेंट होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती हैं। 2 एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल, यानी 2 एंगल्स भी इसमें इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है स्केलियन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल ऑफ विच ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, कैसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो वो क्या होगी, स्केलियन ट्रायंगल होगी। ऑल एंगल्स ऑफ स्केलियन ट्रायंगल आर डिफरेंट, कि जिसके जो एंगल्स भी होंगे वो भी आपस में डिफरेंट होंगे यानी मुख्तलिफ होंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, इनकी अब टाइप जो है एंगल्स के लिहाज से क्या है, एक्यूट एंगल। अ ट्रायंगल ऑफ विच ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट एंगल। इंटीरियर कहते हैं अंदरूनी, यानी अंदर, अंदर, तो अंदरूनी एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, एक्यूट, यानी लेस दैन 90 होंगे, तो ये हमारे पास क्या है, एक्यूट ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होगी, अ ट्रायंगल ऑफ विच 1 इंटीरियर एंगल इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री से अबव होगा वो क्या होगी, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगी। राइट ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ऑफ विच 1 इंटीरियर एंगल इज़ राइट एंगल, कि ऐसी ट्रायंगल जिसका कम से कम एक एंगल क्या है हमारे पास 90 डिग्री का, वो क्या है, राइट एंगल है, यानी एक से ज़्यादा एंगल इसमें हो भी नहीं सकते। इसके टोटल एंगल्स का सम होता ही 180 है, तो 180 में जस्ट एक ही 90 का होगा, तो बाकी 2 डिफरेंट मेजरमेंट्स के होंगे। एक्सटीरियर एंगल्स आर ट्रायंगल, अब ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं वो देखते हैं, यानी यहाँ पे जो है इसके बाहर जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल, यानी ये एक्सटीरियर एंगल ABC इंटीरियर है, X, Y एंड Z इसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं, यानी बाहर वाले बैरूनी एंगल्स हैं। यहाँ पे फन फैक्ट है, द एन एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, कि एक एक्सटीरियर एंगल है उसके जो अपोजिट 2 एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल एक्स है, एक्स किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के, यानी ए और सी का जो सम होगा उसके इक्वल एक्स होगा। और अगर वाई है तो वाई इन 2 अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। इसी तरह जी इन 2 एंगल के अपोजिट जो एंगल हैं इनके सम के इक्वल होगा। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब आपने ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको लर्न कर लेना है, आपने लर्न किए होंगे तो आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स जो हमारे पास गिवन है इनको फाइंड करना है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 पार्ट 1 को। ये फिगर है गिवन है, यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये एंगल आ रहा है 126 डिग्री का, ये एक्स। अब स्ट्रेट लाइन जो एंगल होता था ये हमारे पास सप्लीमेंट्री, यानी 2 एंगल्स मिलकर अगर कोई स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे होते थे वो सप्लीमेंट्री एंगल होता था। तो हमें आइडिया है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम किसके इक्वल है, एक्स डिग्री प्लस 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रेफरेंस राइट करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल।
एक्स डिग्री, ये प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे जा क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 126 डिग्री। तो यहाँ पे राइट करेंगे एक्स डिग्री इज इक्वल टू है 54 डिग्री के, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है पार्ट 2, फिगर गिवन है सेम उसी तरह। यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल आ रहे हैं, 41 है, एक 47 है और एक एक्स है। अब ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 एंगल्स तो है नहीं जो सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, लेकिन क्या आ रहे हैं, इनमें कॉमन आर्म्स आ रही हैं, ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे एक्स डिग्री प्लस 47 डिग्री प्लस 41 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट लाइन है 180 के एंगल्स बनेंगे। तो ये सारे आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। रेफरेंस राइट कर दिया हमने। एक्स डिग्री बोथ को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 88 डिग्री, यानी प्लस 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स डिग्री ये यहाँ पे प्लस हो रहे हैं तो राइट साइड पे क्या आ जाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो 88 यहाँ पे राइट करेंगे। 180 में से 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 92 डिग्री, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 है। इस पार्ट में अगर गौर करें तो ये 3 एंगल्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री का है। अब ये दोनों क्या हैं, ये 42 डिग्री है, ये एक्स, यानी ये दोनों मिलके एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यानी इस फिगर को अगर साइड पर करें तो ये दोनों एंगल्स यूज़ करें तो ये हमारे पास टोटल इनका सम क्या आएगा 90 डिग्री। टोटल ये होल लाइन 180 की या 90 अगर सेपरेट कर दें तो ये रिमेनिंग 2 एंगल्स रह जाएंगे, तो दोनों का सम 90 होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे राइट करेंगे एक्स डिग्री प्लस 42 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। रेफरेंस राइट करेंगे, यानी किस तरह हम लिख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये राइट कर देंगे। एक्स डिग्री 42 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट एक्स डिग्री विच इज़ इक्वल टू 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 48 डिग्री, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। द मेजरमेंट ऑफ 2 एंगल्स इज 89 डिग्री एंड 107 डिग्री। डू दीज एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी कि दोनों एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। जैसा कि हमें आइडिया है कि जो स्ट्रेट लाइन एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो हमने इनका सम करके देखना है। अगर तो ये सम आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल तो देन ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अगर इनका सम 180 के इक्वल नहीं आएगा तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल नहीं बना रहे होंगे। तो इसके लिए हम इसको नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनका सम राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ एंगल्स, सोल्यूशन राइट कर रहे हैं, इज इक्वल टू है 89 डिग्री, यानी बोथ जो एंगल हमारे पास ये 107 डिग्री, इनको हमने ऐड किया तो ये आ रहा है 196 डिग्री, एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ राइट करेंगे, सो द गिवन एंगल्स do not form a straight line. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3, इसको देखते हैं। द मेजरमेंट ऑफ 4 एंगल इज 83 डिग्री, 142 डिग्री, 34 डिग्री एंड 63 डिग्री। विच 3 एंगल्स ऑफ देम फॉर्म आ स्ट्रेट लाइन। अब इनमें से 3 कौन से ऐसे एंगल्स हैं जो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो इनमें से हम देखेंगे, जैसा कि हमें आइडिया कि 3 एंगल जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 के इक्वल होती है। सोल्यूशन राइट करते हैं। स्ट्रेट लाइन एंगल इज इक्वल टू है 180 डिग्री। ये तो हमने राइट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे कि कौन से 3 एंगल्स ऐसे हैं जिनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 180 के इक्वल आएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 3 को लेते हैं तो ये क्या आ रहा है, 4 एंड 2 को ऐड करें, 6 6 प्लस 3 9, यानी अगर हम फर्स्ट डिजिट को ये ऐड करके देख लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कंप्लीट 0 नहीं आ रहा, यानी कि ये 180 के इक्वल नहीं आएगा, ये समथिंग एल्स आएगा। नेक्स्ट है
इन तीनों को अगर फर्स्ट वाले को स्किप करें तो इन तीनों को करें 2 + 4 6 6 + 3 9, ये भी नहीं कंप्लीट बन रहा। अब इसको स्किप करें अगर तो इन तीनों को ऐड करके देखें 3 + 4 7 7 + 3 10, ये तो आ रहे हैं। तो अगर इसको ऐड करें 63 + 34 तो ये क्या आएगा हमारे पास 60 + 30 90 + 97 90 + 97 + 3 100 100 + 80, तो ये आएगा हमारे पास 180। यानी कि हमारे पास जो एंगल्स आएंगे राइट करेंगे यहाँ पे हैंस सम ऑफ 83 डिग्री, यानी जो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स मिली हैं 63 डिग्री एंड 34 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री एंड मेक अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये 3 फिगर्स हमारे पास गिवन है, इनमें हमने x एंड y को फाइंड करना है। जैसे ये अपर वाली स्ट्रेट लाइन है, इसमें x को फाइंड करना है। जो ये लोअर है या बिलो है, इसमें y को फाइंड करना है। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 फिगर जैसा कि गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन जो एंगल है हमारे पास ये, यानी 2 एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। राइट करते हैं इसका सोल्यूशन, x + 48 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये इक्वल टू होते हैं 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ये रेफरेंस हमने राइट किया। x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है तो राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 132 डिग्री, ये हमारे जो x की वैल्यू है वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है y को। y भी ये ब्लो साइड पे एक 2 एंगल्स मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इनको भी ऐसे ही राइट करेंगे y + 145 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे राइट कर देंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स y, ये इस साइड पे ऐड हो रहा है तो राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास y का जो आंसर आएगा ये आएगा y इज़ इक्वल टू 35 डिग्री। ये रिक्वायर्ड था। बोथ के आंसर्स हमने फाइंड कर दिए। नेक्स्ट पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में हमारे पास जो गिवन है ये स्ट्रेट एंगल है, यानी कि यहाँ पे 2 एंगल्स हैं जो स्ट्रेट एंगल्स बना रहे हैं, दोनों क्या होंगे आपस में सप्लीमेंट्री, और इसी तरह ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो राइट करते हैं यहाँ x + 123 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये क्या आ रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स आ रहे हैं। x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री, तो x इज़ इक्वल टू आएगा 57 डिग्री के। नेक्स्ट ये तो हमने x फाइंड कर लिया। y को फाइंड करने के लिए सेम ये भी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो राइट करेंगे y + 137 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगेन हम राइट करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स का रेफरेंस, y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 137 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ को तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा 43 डिग्री, और ये हमारा y का आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 पार्ट 3 है। फिगर गिवन है। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल्स मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, इसी तरह ये दोनों एंगल्स हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल x + 165 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रेफरेंस में क्या आ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 15 डिग्री, यानी x इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। नेक्स्ट y को फाइंड करेंगे तो y के लिए भी सेम ऐसे ही y + 24 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो रेफरेंस यहाँ पे यही आएगा y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आएगा 156 डिग्री। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है x एंड y।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। कि जो एक्स की वैल्यू है हमने वो फाइंड करनी है, क्या होगी। इसके लिए अगर देखा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। ये दो इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, यहाँ भी ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल है। देन यहाँ पे जो हमारे पास ये आ रहे हैं ये इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है। वन बाय वन को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 फिगर गिवन है। जैसे कि हमने एक कॉन्सेप्ट में रीड किया था कि एक एक्सटीरियर एंगल जो है टू अपोजिट एंगल्स के जो सामने है उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे राइट करते हैं x इज़ इक्वल टू 63 डिग्री प्लस 66 डिग्री। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये किस तरह आया, x इज़ इक्वल टू बोथ को ऐड करें 6 and 3 9, 6 and 6 12, यानी 129 डिग्री एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 4 पार्ट 2, इसमें भी हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का जो सम है वो, यानी x इज़ इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 130 डिग्री एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास पार्ट 3 है। फिगर गिवन है, यहाँ पे x फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एंगल जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ होगा, यानी ये अपोजिट्स एंगल है। तो अगर ये 48 है तो यहाँ पे ये क्या होगा एंगल 48 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 45 डिग्री प्लस 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स जो कि हमें आइडिया 180 के इक्वल होते हैं। x प्लस 45 प्लस 48 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 93 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो x ये प्लस है, राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट राइट करेंगे x इज़ इक्वल टू डिफरेंस फाइंड करें तो ये आएगा 87 डिग्री एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 4 है, इसमें हमारे पास 2 ट्रायंगल्स गिवन है जिसमें हमने इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करना है। तो फिगर 1 जो है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 60 डिग्री प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम इसी तरह इस फिगर को भी सॉल्व करेंगे, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस बोथ को ऐड करें तो 128 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आके आ जाएगा सब्ट्रैक्ट 128 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 में से 128 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 52 डिग्री, यानी ये आंसर है। सेम इसी तरह x प्लस 38 डिग्री प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री किस तरह राइट करें, सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी रेफरेंस जो आप राइट करेंगे वो ये राइट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देन ये हम सॉल्व कर देंगे। तो x बोथ को ऐड करें, यह आएगा 92 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री, x इज इक्वल टू 88 डिग्री एंड दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट ऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे। जैसे कि हमें आइडिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो 180 को डिवाइड करें अगर 3 से तो ये हमारे पास क्या आएगा 60 डिग्री, यानी हर एंगल का इंटीरियर जो है, यानी इंटीरियर एंगल आ रहा है हमारे पास 60 डिग्री का हर एंगल। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, टू अपोजिट जो एंगल इसके होते हैं उसके साम के इक्वल होता है, और हर एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का आ रहा होगा 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 3 साइड पॉलीगॉन। अब रेगुलर 3 साइड जो पॉलीगॉन है उसके हमने बताना है हर एंगल का क्या हो। अब रेगुलर आ रही है तो रेगुलर मीन ये हमारे पास इक्विलेटरल आ रही है, यानी आम जो हमारे पास होती है, तो इसके हर एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो 60 डिग्री होगी। रेगुलर मीन इक्विलेटरल, आपको ये मीनिंग पता होगा तो आप इजीली बताएंगे कि हर एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो किसके इक्वल होगी 60 डिग्री के इक्वल होगी।